अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं एक सीरीज़ शुरू की है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से। तो अब एक साथी ने सवाल किया, जी हमें NLP के बारे में भी बताइए। तो हमने कहा चलें ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सारा जितना काम कर रहे थे कॉग्निटिव के ऊपर कर रहे थे। अच्छा, कुछ साथी पूछेंगे जी कॉग्निटिव क्या होता है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है लिटरेरी काम या अकल वाला काम या पढ़ने लिखने वाला काम। अब पहले जितना भी साइकोलॉजी में काम हो रहा था वो कॉग्निटिव स्टाइल के ऊपर हो रहा था। अब जो काम हो रहा है वो NLP बेस के ऊपर हो रहा है, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तकरीबन 50 इयर्स बैक के अंदर इसमें काम करना शुरू किया गया। डाटा बेस ये सारा का सारा काम था। लोगों ने देखा कि कुछ ख़ास पैटर्न पर काम करने से लोगों की लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी ज़िंदगी की चेंज हो जाती हैं, उनके बिहेवियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आते हैं। इसके लिए एक स्टूडेंट थे और एक प्रोफेसर साहब थे, अव्वलीन काम उनका था। ये सारा का सारा डाटा नेट के ऊपर अवेलेबल है। हमारा ये पोस्ट बनाने का मकसद ये है कि इसको आसान से आसान ज़बान के अंदर बयान किया जाए, ताकि तमाम के तमाम साथी जो है इसको समझ सकें। हम इसके ऊपर NLP के ऊपर जो लर्निंग है, प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, इसके ऊपर तकरीबन 10 पोस्टें बनाएंगे। ये छोटी छोटी पोस्टें होंगी 3 से 5 मिनट की, जो आपको पता कि हमारा तरीक़ाकार है। हम इससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट नॉर्मली नहीं बनाते। तो NLP को सीखने का में क्या बेनिफिट हो सकता है। NLP वो जदीद टेक्निक्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को बेहतर करने में मददगार होती हैं। इसके अलावा बतौर फ़िज़िशियन हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बतौर फ़िज़िशियन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकती हैं। हमें लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। NLP हमें बताता है कि हम दूसरा आदमी हमारे किस सलूक का मुस्तहिक़ है, या मुझसे अपने रिलेशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में किस तरह डील कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो हम अगली 10 पोस्टों में आपको बताएंगे। याद रखिएगा, हमारी पोस्टें 3 से 5 मिनट की होती हैं। बहुत लंबी पोस्ट भी हो तो 10 मिनट से ऊपर नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी पोस्ट को स्किप ना करें, बल्कि हमारी पोस्ट को कंटिन्यू करें। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स एंड अप्लाइंग देम टू रीच अ पर्सनल गोल। अच्छा, अभी आपने इसकी डेफिनेशन को देखा कि ये वो कुछ हिदायत या वो कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसको लोग साल हा साल से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरियर को और अपनी लर्निंग वगैरह को बढ़ाने के लिए। डाटा की ये जो आपको पता है कि 1970 से जब कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ, ये दोनों की दोनों समझ लें कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की ही ब्रांचेस थी। तो जब डाटा कलेक्शन शुरू हुआ तो देखा कि कुछ ख़ास प्रोसीजर्स के साथ कुछ ख़ास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो उस फ़ायदे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हासिल करने के लिए जो काम किया गया वो NLP की सूरत में आया। इसके अंदर बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं जो हम अगली पोस्टों में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये पोस्टें बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। उर्दू में एक दफ़ा हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब हमारा दिमाग और असाब हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब हमारी वो ज़बान है या वो कम्युनिकेशन है जो हम कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में जोड़कर मीनिंगफुल बनाती हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम देखते हैं कि कामयाब लोग अडॉप्ट किए हुए हैं और जिनको इख्तियार कर कर हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि NLP यानी NLP नफ्सियाती तरीक़ाकार का एक ऐसा ज़रिया है जो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार को एनालाइज़ करके, यानी कि उनको उसके ऊपर रिसर्च करके उसको सिंप्लीफाई करके हमें इस काबिल बनाता है, या किसी एक आदमी को इस काबिल बनाता है कि वो अपने तमाम के तमाम मकासद को इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करने के बाद उनको हासिल कर सके। उम्मीद है कि आपको इसकी बुनियादी डेफिनेशन पता लग गई होगी। अब यह हमें फ़ायदेमंद किस तरह होती है। इज़ यूज्ड पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू प्रोमोटिंग स्किल्स सच एज सेल्फ रिफ्लेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशंस। अब ये हमें फ़ायदेमंद किस तरह होती है, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। हमें पता